हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, व्यवसायिक न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा जहां अपने गठबंधन का विस्तार करने में लगी हुई है, गठबंधन में शामिल वर्तमान साथियों की नाराजगी दूर करने का प्रयास कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वह इस बार किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। तो साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने भी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस भी गठबंधन के लिए इंतजार नहीं करना चाहती और अपने दम पर प्रयास शुरू करने की बात कह रही है। वहीं छोटी छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश के अन्य छोटे दलों और प्रदेश से बाहर के दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव में दमखम दिखाने की तैयारी कर रही हैं। भाजपा की बात करें तो पंचायत चुनाव में पार्टी को भले निराशा मिली हो, लेकिन इस समय पार्टी जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव जीतने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। इसके साथ ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। इसके लिए जातिगत और राजनीतिक समीकरणों को सुधारने पर तेजी से ध्यान दिया जा रहा है। दलितों को लुभाने के लिए योगी सरकार ने लखनऊ में 45 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर स्मारक बनाने का ऐलान किया है, जिसे बसपा के परिवर्तन स्थल का जवाब माना जा रहा है। यही नहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हाल की उत्तर प्रदेश यात्रा को भी कुछ भाजपा नेताओं की ओर से राजनीतिक रूप से भुनाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा जाटों, सवर्णों, पिछड़ा वर्ग और निषादों को लुभाने के लिए बीजेपी के प्रयास निरंतर जारी हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय की गरमाई हुई राजनीति की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर हमले कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर अलोकतांत्रिक हथकंडा अपनाने का आरोप लगाया, वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश पर पलटवार कर दिया। स्वतंत्र देव सिंह ने एक बयान में कहा, समाजवादी पार्टी में जहां परिवार ही पार्टी तथा सरकार रही हो, उसके प्रमुख अखिलेश यादव का लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई देना शोभा नहीं देता है। अब अखिलेश यादव भाजपा पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता कितने मुस्तैद हैं, जरा यह भी जान लीजिए। विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की पूरी तैयारी होने का दावा करने वाले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का क्या हाल है, यह इसी से पता चलता है कि पंचायत अध्यक्ष चुनाव में गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, भदोही, गोंडा और ललितपुर में पार्टी के प्रत्याशी अंतिम समय तक अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाए थे, जिसको लेकर अखिलेश यादव को इन जिलों के अध्यक्षों को उनके पद से हटाने पर मजबूर होना पड़ा। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी कैसे हैं, जरा इसकी एक बानगी देखिए। यह है सीतापुर से सपा उम्मीदवार अनीता राजवंशी। जरा उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने किस पद के लिए नामांकन किया है। हम आपको बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसके लिए पर्चा भरा है और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जिला पंचायत सदस्य। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? देश के प्रधानमंत्री कौन है? क्योंकि जिला पंचायत जो पद है, ये प्रत्याशी का पर्चा भरा, आपने प्रथम नागरिक का पद है। किसी के बारे में जानती हैं? आपकी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? अखिलेश यादव। क्या नाम है? अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? जानकारी है? हाँ है ना? नहीं। चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगी आप? चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? अरे इतना नहीं भैया, पढ़ी लिखी हैं, इतना नहीं बताते हैं वो लोग। क्या क्वालिफिकेशन, कितना पढ़ी हैं आप? 8 तक। कक्षा 8 तक। जी। ठीक है, आपका नाम क्या है? अनीता राजवंशी। किस पार्टी से प्रत्याशी हैं? सपा से। जी। हम आपको याद दिला दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा था
कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव में कांग्रेस और बसपा जैसे बड़े दलों के साथ गठबंधन नहीं करेगी, इसलिए देखना होगा कि इस बार उनके गठबंधन में कौन कौन सी छोटी पार्टियां शामिल होती हैं। उधर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने कहा है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा है कि वे इस चुनाव में अपना समय और ताकत लगाने की बजाय पार्टी को मजबूत बनाने और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में लगाएं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में बसपा की सरकार बनी तो अधिकांश जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बसपा में शामिल हो जाएंगे। मायावती ने यह भी ऐलान किया कि उनकी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं होगा और वह अकेले ही चुनाव लड़ेगी। संदेह नहीं है कि खासकर यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना तो अब पूरे तौर से यहाँ खरीद फरोख्त व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि करने पर ही आधारित होकर रह गया है। इस मामले में अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है, जिसकी एक ये भी खास वजह थी कि जिसके कारण हमारी पार्टी को सन 1995 में सपा सरकार से अलग होना पड़ा था और इसको लेकर उस समय सभी पार्टियां काफ़ी चिंतित भी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि अब वही गलती बीजेपी भी इस चुनाव में दोहरा रही है, जिससे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें भी काफ़ी कमज़ोर हो रही हैं, जो ये अति दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय भी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में सीट के बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा है कि वह असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 125 सीटें देने को तैयार है। सुभाषपा अध्यक्ष राजभर ने दावा किया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा 10 घटक दलों की बदौलत उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव के बाद सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि मोर्चा में सीट के बंटवारे को लेकर कोई समस्या नहीं है। राजभर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनके मोर्चा में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अगर आना चाहें तो उनका स्वागत है। उन्होंने भाजपा से गठबंधन करने से इनकार करते हुए आरोप लगाया, भाजपा दलित व पिछड़े वर्गों की दुश्मन है। भाजपा को केवल चुनाव के समय इस वर्ग की याद आती है। उन्होंने आरोप लगाया, भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने को आतुर ओवैसी ने भी कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए उनका गठबंधन राजभर की पार्टी से ही हुआ है और बसपा से गठबंधन होने की खबरें गलत हैं। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असम्बली चुनाव में हम 100 असम्बली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले कॉन्स्टिट्यूंसी फिर रहे हैं और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फ़ैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। मगर हमारा तो क्या, हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के एमपी से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। तो सर ये बात कैसे आई? क्योंकि कहा जाता है नहीं, तो अगर स्मोक हुआ है, धुआं उठा है, तो भाई किसने आग लगाई है ये वो देखा जाए। हम तो नहीं कहे, हम तो अपने काम में मसरूफ़ हैं, हमको तो पता भी नहीं है। हमारे तरफ से ना हम उसको बोले हैं, ना हमको मालूम है ये क्या हो रहा है। तो जो पार्टी अपना फैसला ले सकती है वो अपना फैसला, हम भी अपना फैसला लेंगे। पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव है। अगर चुनाव करीब आते आने के साथ ही अगर उधर से कोई ऑफर आपको मिलता है गठबंधन में जाने का, तो आप क्या बसपा के साथ जाएंगे? देखिए, ये फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में स्पेकुलेट करना तो गलत बात है, मगर प्रेजेंट की मैं आपकी बात आपसे कर रहा हूँ, उसका जवाब भी आपको दिया हूँ। फ्यूचर में क्या होता मुझे नहीं मालूम, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यह तय करेंगी
कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वह मतदाताओं के बीच खुद को कैसे पेश करेंगे, लेकिन यह जरूर है कि वह एक बेहतरीन चेहरा है और राज्य में पार्टी की कप्तान है। सलमान खुर्शीद ने यह उम्मीद जताई कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ही भाजपा के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिका में होगी। खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस गठबंधनों के लिए इंतजार नहीं करती रहेगी, बल्कि पूरी ताकत के साथ वह चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है। यह पूछे जाने पर कि क्या मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए प्रियंका गांधी ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा, जब तक वह हमें कोई संकेत नहीं देती तब तक मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन वह एक अद्भुत बेहतरीन चेहरा है। उन्होंने कहा, आप एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर रखिए और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की तस्वीर रखिए, आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं होगी। गठबंधन की संभावना को लेकर पूछे जाने पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की किसी दल के साथ बातचीत नहीं चल रही है। उनके मुताबिक अगर पार्टी नेतृत्व कोई फैसला करता है तो बात अलग है। उल्लेखनीय है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें जीत सकी थी और सपा को 47 सीटें मिली थी। बताया जा रहा है कि जल्द ही प्रियंका गांधी लखनऊ में स्थायी रूप से रहना शुरू करने वाली हैं, ताकि पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों को तेज किया जा सके। बहरहाल, जहां तक चुनावी नारों की बात है तो समाजवादी पार्टी ने 2022 में खेला हुई का नारा दे दिया है, जिस पर टिप्पणी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ किसी भी प्रकार का खेला नहीं हो पाएगा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि वे सांप्रदायिकता का खेल खेलते हैं और फिर से वही खेल खेलना चाहते हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और यहाँ किसी का खेल नहीं चलेगा। 2022 में हम फिर से चुनाव जीतेंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास जताया।